लो जी अज साडा ऑसिलेशंस दा लेक्चर नंबर 2 है। पहला सवाल कल असी थ्योरी पढ़ी सी, अज असी उहदे नाल कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स देखांगे कुछ बेसिक जी। पहला क्वेश्चन है SHM डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y is equal to sin of a omega t plus phi, find the amplitude। आ देखो सीधा लिखा है I एम्पलीट्यूड है, इन्हों कंपेयर कर लो a sin of omega t plus phi। हुण a एम्पलीट्यूड है कितना 10, टाइम पीरियड ओमेगा 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 हुंदा 2 पाई बाय t इज इक्वल टू पाई 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 कैंसल, टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा कितना पाई, ए कितना 10, तो बन जाएगा 10 पाई। अगर ए इक्वेशन सेंटीमीटर दे विच दित्ती हुई है तो ए सेंटीमीटर दे विच लिख दो, ए 10 सेंटीमीटर है और ए सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। लो जी ये सी साडा पहला सवाल, सीधा डायरेक्ट फार्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी गेट द आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज गिवन बाय y is equal to a sin omega t plus phi। जो टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए नाल दी नाल सर्कल बना लो, फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, फर्स्ट कम्स टू रेस्ट। देखो पहला फाई दिता हुआ है, पहले ही दिता हुआ कितना पाई बाय 3, पाई बाय 3 मीन ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिता हुआ। हुण t इक्वल टू 0 दे उत्ते ये है, फर्स्ट कम्स टू रेस्ट 60 मतलब कितना रह गया 30, ये 30 रह गया तो t कितना आ गया पाई बाय 6 बाय ओमेगा, ओमेगा कितना 20, t बन गया थीटा बटा ओमेगा, थीटा कितना है पाई बाय 6, ओमेगा कितना है 20। फर्स्ट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी 2 पाई बाय 3। हुण इथे फर्स्ट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी, उदो टाइम कितना होगा। देखो पार्टिकल 30 डिग्री आ हो गया, ठीक है, पार्टिकल ने ऑसिलेट भी करना है, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो 30 एंगल आ सर्कुलेट होगा, 90 आ हो गया, 90 ते 30 हो गया 120, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय 3 ओवर ओमेगा, ओमेगा कितना 20, t बन गया 2 पाई बाय 60, ये बन गया पाई बाय 30 सेकंड, पाई बाय 120 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, y1 ਤੇ y2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। y1 = sin of, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲੌਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ y = a sin of omega t। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ sin of omega t plus pi by 2 sin 90 plus theta ਹੁੰਦਾ cos of theta। फिर असी एक्सेलरेशन पढ़ी सी, ए सीगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा ए, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा इनटू कॉस ऑफ ओमेगा ए, cos of omega t, cos ਹੁੰਦਾ sin of 90 plus theta, omega t plus pi by 2 plus pi, sin of 180 plus theta minus of sin of theta। ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ डिस्प्लेसमेंट है, उरे आ गया y1 = sin of 100 pi t plus pi by 3। ਹੁਣ फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी 1 and 2, लो जी वेलोसिटी 1 pi by 2 ऐड कर दो, वेलोसिटी 2 पहला तो साइन दी फॉर्म च लिखो। साइन दी फॉर्म च किवें लिखांगे, साइन ऑफ 100 पाई t प्लस पाई बाय 2, ये आ गई दी डिस्प्लेसमेंट आ गई साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये बन गई 90 कहां है 90 होर अगे है, 90 होर ऐड कर दो। हुण कहंदा दोने वेलोसिटीयां बन गईयां, फेज डिफरेंस बिटवीन देयर वेलोसिटीज, तो बन जाऊगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3, आंसर बन गया पाई बाय 6, पाई बाय 6। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये कॉस ऑफ थीटा बन जाना है
और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये कॉस ऑफ पाई टी बन जाना है। 100 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा होंगे कॉस ऑफ थीटा, ठीक है जी। उस तो बाद 90 होर ऐड करता ये वेलोसिटी बन गई। आज ए ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म इज गिवन अप एंड डाउन ओमेगा स्क्वायर a is less than or equal to g, omega square omega is equal to square root of g by a, 2 pi nu equal to square root of g by a, nu equal to 1 by 2 pi square root of g by a। ये बन गया चौथा क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सीधा क्वेश्चन सीगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है जी। द प्लेटफॉर्म इज गिवन अप एंड डाउन, ताकि जो ब्लॉक के उत्ते है इस तरह जो ऑसिलेट कर रहा है उसका जो कॉन्टैक्ट है नेवर लीव द प्लेटफॉर्म, तो एनी फ्रीक्वेंसी चाहिए है। अभी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन SHM इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हम देखो एट t इक्वल टू 0 ते y इक्वल टू 1, ये बन गया cos ऑफ पाई फाई। लो पहला हो गया। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢੋਗੇ dy by dt, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ cos ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ sin pi t plus phi माइनस ऑफ sin pi t, pi t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ pi बाहर। हुण इनिशियल वेलोसिटी हैगी है पाई, a एंड फाई कढ़ना है, a ऑफ पाई cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होंदा है और ये बन गया t 0 है, ये बन गया sin पाई फाई, ये बन गया 1 इज इक्वल टू a cos पाई फाई, ये बन गया 1 इज इक्वल टू माइनस a sin पाई फाई। दोनों का स्क्वायर एंड ऐड a का स्क्वायर इक्वल टू 2, a इक्वल टू रूट 2, cos पाई फाई इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो ये जो 1 बाय रूट 2 वैल्यू होंगी है पाई बाय 4 ते होंगी है, ये बन गया पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 होंगे 1 बाय रूट 2, cos cos कैंसल, फिर आ पाई बाय 4 ते आ पाई भी कैंसल हो जाएगा, 5 फेस डिफरेंस आ जाएगा 1 बाय 4। ये सी साडा पंजवां सवाल। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 4 cos 2t फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। हुण ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, y is equal to 3 sin 2t plus 4 sin of 2t plus 90, sin of 90 plus theta ਹੁੰਦਾ है cos of theta। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9 plus 16 5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ओमेगा ए के बराबर, ओमेगा ए मैक्सिमम वेलोसिटी, ए ओमेगा आ ओमेगा आ फाई है, तो वेलोसिटी होगी ओमेगा ए। ओमेगा कितना है 2 ए 5 2 5 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर क्वेश्चन नंबर 7। आ साडे कोले क्वेश्चन है, इहनू पहला ठीक करके लिख लो। ये बन जाएगा y is equal to sin of omega t plus under root 3 sin of omega t plus pi by 2। लो जी कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा दी मिनिमम वैल्यू कढो फ्रॉम द प्लैंक एंड द टाइम एट विच इट अकर्स। पहला तो इसका एम्पलीट्यूड देखिए, जे तुसी इसका एम्पलीट्यूड कटोगे तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर द अंडर रूट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, ये आ गया 3 प्लस 1 4 आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उस तो बाद मिनिमम ओमेगा फॉर विच द ब्लॉक ब्रेक फ्रॉम द प्लैंक एंड द टाइम आफ्टर विच इट occurs at t equal to 0। हम t equal to 0 sin 0 0
cos sin 0 0 sin 90 1 ਇੱਥੇ 0 ਆਨਸਰ sin ਦਾ ਲਿਖਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 90 ਹੈ ਆ y ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਆਊਗਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਫਾਈ ਤਾਂ ਉਰੇ tan ਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿਤੇ ਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇਹ a1 ਹੋਵੇ ਇਹ a2 ਹੋਵੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ tan of phi फाई आ गया 60 फाई आ गया 60 ठीक है जी हुन अपना फाई दा गया आ आपने कटनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा टाइम फॉर विच द फाई आ गया पाई बाय 3 अच्छा जे 3 आ गया तो आप आ चीज बन गई आ साडा सर्कल है आ एंगल पाई बाय 6 है सपोज कर लो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ऑसिलेट होगा पार्टिकल ਐ ਉੱਤੇ नीचे ਨੂੰ ਇਹ एंगल हो गया पाई बाय 3 टाइम ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ है टाइम बन जाऊगा इज इक्वल टू थीटा बटा ओमेगा थीटा ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ पाई बाय 6 time after at which it occurs at t equal to 0 a2 sin phi by a1 plus a2 cos of phi ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ tan phi ਦਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ 180/3 ਆਇਆ ਹੈ pi by 3 है ओमेगा of the blocks for which block breaks from the plank minimum value of omega वो घट्टो घट velocity होनी चाहिए है v कितों कटोगे sin of 90 plus theta हो गया cos of theta cos ओमेगा ओमेगा कितने बराबर है 2 पाई न्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी है vertical displacement of the plank which the block on it is ओमेगा का तुम सीधा 2 पाई न्यू करके पुट कर लो इथों ओमेगा पता है एदी वैल्यू में इत्थे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर लो टाइम निकले होगा ठीक है जी ये 7वां क्वेश्चन सी आ जाओ जी 8वां क्वेश्चन इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाली है दो पार्टिकल्स आर इन SHM दो पार्टिकल SHM है एक प्लस a की साइड दी है थोने पढ़िया है a sin ओमेगा t हां पढ़े y इक्वल टू a sin ओमेगा t y इक्वल टू प्लस a sin ओमेगा t t इक्वल टू 0 दे उत्ते ए पार्टिकल ऑसिलेट करदा एक है a/2 दे उत्ते आ कट गया ता साडा एंगल कितना आ गया ओमेगा t sin ओमेगा t बन गया sin 30 एंगल बन गया पाई बाय 6 ठीक है जी t एंगल आ गया तो आ गया 30 डिग्री हुन जिन्नी देर दे विच ए एंड दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर ए दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इस लाइन दे क्रॉस कहता फाइंड व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर किस टाइम पे दे विल क्रॉस ईच अदर दोनों हम तो देखो a पाई बाय 3 आ गया पाई बाय 6 आ गया आ b पाई बाय 6 आ गया अभी जदों ए पार्टिकल ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ठीक है और इस पॉइंट पे आके ये ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 3 फेस डिफरेंस बन जाएगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 तो ये बन जाएगा पाई बाय 3
आ जाओ इस y equal to plus a by root 2 minus a. Actually पहली लाइन होगी देखो, two particles are SHM in a straight line, amplitude a, time period t, both the particles are equal. ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ एम्पलीट्यूड a by 2 है, ਇੱਕ ਦਾ पार्टिकल ਦਾ एम्पलीट्यूड a by 2 है, तो सेम इंस्टेंट ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ a by 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ 30, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 30, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 60 डिग्री। आंसर। Let's move to question number 10. Maximum distance between the particle is root 2a. Maximum what distance जिथे वर्ड आ जाए तो हाफ कर दो नाल दी नाल, तो ये बन गया root 2a is equal to a sin omega t। इनु 2 ਨਾਲ डिवाइड करता, a कट गया, 1 by root 2 is equal to sin omega t, ये बन गया 45 डिग्री। Phase difference between the two particles, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया 45 प्लस 45 90 डिग्री। मास 1 किलोग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, इनो du by dx कर लो। माइनस ऑफ du by dx इनो कहने हैं f, ये आ गया -160x। तो टाइम पीरियड हुंदा है इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बटा k, 2 पाई बाई 40, ये बन गया पाई बाई 20 सेकंड। f कितना आ जाएगा अगला देखिए जरा, ये आ जाएगा u इक्वल टू, पहला u इक्वल टू दूजा पार्ट है 5x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 20x। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ du by dx ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ 10x प्लस 20, माइनस 10 बाहर, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ x minus 2। ਤਾਂ x minus 2 ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, x equal to 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ x minus 2, x equal to 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ x equal to 2 ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ k ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ 10, ਤਾਂ टाइम पीरियड का फार्मूला वही 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बटा k इक्वल टू 2 पाई m कितना 1 k हैगा 10, आ जाओ टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। माइनस ऑफ 4 ddx ऑफ 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया माइनस ऑफ 8 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब डेरिवेटिव दे दो सौखा होगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा f इक्वल टू माइनस du by dx, ये बन गया माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, ये बन गया प्लस cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ 2 sin 2x 4 to the 8। ਹੁਣ sin थीटा स्मॉल ऑसिलेशंस वास्ते sin थीटा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ that is nearly equal to थीटा, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ माइनस ऑफ 16x। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ m by k, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ equal to 2 पाई by 4 पाई by 2 सेकंड। लो जी इस जरा 11वां क्वेश्चन, ये फिर डेरिवेटिव ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 16x ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ अगे 4 बाहर आ गया, सॉल्व कर लिया तो पाई बाय 2 सेकंड आंसर आ गया। आओ चलिए इस क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द मीन पोजीशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट।
बेसिकली की हो रहा है, ਇੱਥੇ 0.01 ਜਾਊ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 0.04 ਜਾਊ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 20 ਬਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 0.03 ਜਾਊ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़िया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ k a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.03। k ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, k ਕੀ ਹੈ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, a ਕੀ ਹੈ 20 मिलीमीटर है, ये मीटर बना ले 20 × 10⁻³ मीटर दा स्क्वायर 0.06 तो k बन गया इट इज इक्वल टू 0.06 बाय 20 × 10⁻³ दा होल दा स्क्वायर। जिन्ना भी आंसर आ जाएगा वो असीं लिख देंगे। आ जाओ इधर 13वां क्वेश्चन है, particle in an SHM along the straight line in the first second starting from rest it travels a distance e। ये बन गया a cos ओमेगा, साइन का बन गया cos ओमेगा a पीछे, and at the next 1 second 2 सेकंड बाद a minus b cos of 2 ओमेगा, cos of 2 ओमेगा। तो cos of 2 ओमेगा बन गया a minus b by a। cos of 2 थीटा होंगे 2 cos के थीटा, 2 cos के थीटा minus 1 1 plus cos of 2 theta by 2 cos square theta 2 cos square theta minus 1 is equal to a minus b upon a। ਇੱਥੋਂ cos ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 2 a minus a over a ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 1 is equal to a minus b upon a। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, particle in SHM along a straight line in the first second start from rest travel the distance a, ਇੱਥੋਂ a distance travel ਕੀਤਾ, and in the next second it travels the distance b from the same position, b in the same position। a ਚ ਆ ਟੋਟਲ ਜੇ a ਹੋਵੇ mean position ਤੱਕ a ਉਰੇ ਗਿਆ b ਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ a ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਆਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ a ਐਂਡ b ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੀਏ ਲਿਆਓ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus a ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 2aa a ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2a ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2a ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 2a ਦਾ 2 to the 4a 2 to the 4 small a capital A minus a ਦਾ ਸਕੁਅਰ बटा a ਦਾ ਸਕੁਅਰ is equal to capital A minus b upon a। a कट गया, 2a स्क्वायर चो a स्क्वायर माइनस करता a बन गया a दा स्क्वायर, फोर a दा स्क्वायर माइनस स्मॉल a कैपिटल A माइनस b स्मॉल a कैपिटल A स्क्वायर कट गया।
आ 4a है इधर लिया ये बन गया 3aa। टू ए का स्क्वायर बटा 3a माइनस b इज इक्वल टू कैपिटल ए। टू ए का स्क्वायर बटा 3a माइनस b इक्वल टू कैपिटल ए दैट इज द एम्पलीट्यूड। ये आ जाएगा। ये सी साडे 13 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में मैं बड़ा जा पूरा कर दिए जेड़ा चलिया है। ਜਿਹੜਾ 7th क्वेश्चन ਸੀਗਾ देखो लिखा हुआ पहला मंगनी y is equal to a sin omega t। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ phi ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ pi by 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ tan of phi ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ a2 sin phi over a1 plus a2 cos of phi ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ tan थीटा है। a2 ਕਿੰਨਾ √3 sin phi 90 sin 90 1 √3 बटा 1 √3 बटा 1 √3 रह गया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ phi ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ pi by 3। ਹੁਣ ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ओमेगा ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ओमेगा स्क्वायर हैगा ਉਹ g बटा a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ठीक है a कितना है 2 है तो ओमेगा कितना आ गया g by √2 g हैगा 10 a हैगा 2 a ते गया कट ये बन गया √5 रेडियन पर सेकंड। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा पाई बाय 6 ओवर 5 पाई बाय 6 ओवर 5 ते √5 लिखो क्योंकि ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू g दे बराबर है। a जेड़ा हैगा 2 है g हुंदा 10। ठीक है ये 2 सेंटीमीटर सीगा वो 900 जाता है इनु 980 लिख लो ऐ करो g नु 980 बाय 2 लिख दो ये आ जाएगा 49 बाय 0। ये बन जाएगा ओमेगा बन जाएगा 490 आ गया। बयाली दूनी 84 बन गया। ये बन गया 22 22 रेडियन पर सेकंड बन रहे हैं बाई का 484 करके जो 22 बन रहा है तो इतने 22 इतने लिख दो। इतने साडे कोल टाइम पीरियड निकले होगा। टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन वैसे सर्कल बना के करी दे। ये सीगे साडे सारे 13 क्वेश्चन। छोटा जिहा एक आर्टिकल करते हैं देखते हैं सुपरपोजिशन जिहड़ा आपां यूज कीता क्वेश्चनां दे विचों कित्थों आया सीगा। देखो जी तुहानूं पता कि जिहड़ा y1 हुंदा है ये हुंदा a1 sin ओमेगा t जिहड़ा y2 हुंदा है ये हुंदा a2 sin ओमेगा t प्लस 5। असीं दोनां नूं करता ऐड ये बन गया a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5। ये बन गया a1 sin ओमेगा टी ये बन गया a2 sin a cos b cos a sin b। a1 प्लस a2 cos of 5 ये बन गया sin ओमेगा टी प्लस a2 sin 5 ये बन गया r cos थीटा के बराबर। ये बन गया r sin थीटा के बराबर। ये बन गया sin a cos b cos a sin b। ये बन गया r sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा ओमेगा t प्लस थीटा। ये y आ गया ये y आ गया ये y आ गया ये y आ गया। y is equal to r sin ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है जी। हम तुसी पहला r cos थीटा की वैल्यू लिखो। ये बन गई a1 प्लस a2 cos ऑफ 5 r sin थीटा की वैल्यू लिखो। ये बन गया a2 sin 5। इनू स्क्वायर करो इस स्क्वायर करो तो ऐड करो
दोनों ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਐਡ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ a2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2a1 a2 cos of phi। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ phi ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ a1 ਆ ਹੈ, ਇਹ a1 ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ a2 ਹੈ। a2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ a1 ਤੋਂ phi ਫੇਸ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ a1 ਇਹ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ a2 ਹੈ, ਇਹ a1 ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ phi ਅੱਗੇ ਹੈ, ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ tan ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a2 sin phi over a1 plus a2 cos of phi। a1 plus a2 cos of phi ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵਸ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ठीक है जी, आ साडे कोले नेट रिजल्ट आ गया, नेट एम्पलीट्यूड आ गया, इनको काटता साडे कोले नेट एम्पलीट्यूड आ गया इज इक्वल टू a1 दा स्क्वायर प्लस a2 दा स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi। इत्थों असीं tan थीटा भी कट लिया। ये साडा सुपरपोजिशन ऑफ दो वेव्स या टू ऑसिलेशंस। ये यूज किया उस क्वेश्चन ये साडा टॉपिक खत्म हो गया। इस ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2।